अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर 9,000 करोड़ रुपए के चोर को भगा देता है तो कुछ नहीं होता। प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, एंड आई कोट, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। यूपी के वो 5,000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा था। करीब 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। भगवा कलर का अपमान हो रहा है क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान नहीं है ना, क्योंकि इस बार ये अंबक खुद मजा ले रहे हैं। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। दोस्तों, जैसे तब समय आएगा जब चीन अन्य देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। दोस्तों, विश्वास से माना जा रहा है कि 2024 से लेकर 2027 तक ये भविष्यवाणी सिद्ध साबित होने वाली है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि 2024 से लेकर 2027 में जब भारत में युद्ध चल रहा होगा तब ऐसी भयानक समस्या उत्पन्न होगी जिसकी वजह से बड़े बड़े करोड़पति लोग रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि तब देश के हालात इतने बदतर होंगे जिसके कारण सरकार सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स को सील कर देगी। जब युद्ध चल रहे होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर जाएगी कि लोग भूखमरी का शिकार होंगे, पीने को पानी भी नसीब नहीं होगा। उस समय सरकार हम लोगों का पैसा ही हमारे लिए इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, मनुष्य के मन, देह, बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त पर आधिपत्य करके देश विदेश में युद्ध प्रारंभ करवा देंगे। इंटरनेट की मायावी दुनिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तब कलयुग का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से गुजरेगा जहां रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धनराशि नहीं होगी। देश के राजा सभी धनवान लोगों की धनराशि को अपने अधीन कर लेंगे। सभी बैंक खाते हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तब एक निर्धन और धनवान व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से युद्ध प्रारंभ होंगे देश विदेशों में, तब उस समय हमारी सेना को हमारे ही धन की आवश्यकता होगी
अपने असले के लिए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारे द्वारा एकत्रित किए हुए धन को स्वयं सेना अपने लिए इस्तेमाल करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1 अगस्त 2025 है और जुमा का दिन है। तकरीबन 8 बजने वाले हैं और आज की ये पहली वीडियो है। पिछले हफ्ते जुमा को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना कोई अपलोड किया, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी गैरेज में थी, गाड़ी में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, गैरेज में थी। आज भी गाड़ी की सेटिंग नहीं हो सकी तो दूसरी गाड़ी लेकर आया हूँ, क्योंकि सिटी से बहुत दूर जाके बनाना पड़ता है वीडियो, तन्हाई में सुकून से, और जहाँ पर सुकून मिले। तो बहरहाल आज मैं वीडियो बनाने का टाइम निकाला हूँ। बहुत गर्म है और इस गाड़ी का एसी जो है ना बराबर काम नहीं कर रहा है, तो मैंने गाड़ी बंद कर दिया है, एसी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत गर्म हो रहा है, पसीना छूट रहा है। थोड़ा सा गिलास खोला हूँ हवा आने के लिए, ताकि हवा आए। और बहरहाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट क्लास। और इस हफ्ते मैंने उन्वान लिया है डिफेंस मिनिस्टर और अब भारत की फ़ौज पर, क्योंकि भारत का आखिरी दिन आ गया है, इसलिए भारत की फ़ौज पर बोलना ज़रूरी है। भारत का जो तबाही, भारत की बर्बादी जो किताबों में लिखी है उसके दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं। और भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुओं की हुकूमत जाने वाली है। हिंदुओं को बड़ा ख़तरा पेश आने वाला है। हिंदू समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हो गए, अब हम मुसलमानों का ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन नहीं, दरअसल वो उनका ख़ात्मा होने वाला है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी खड्डे में गिरता है। मुसलमानों के लिए दुनिया ने मिलकर खड्डा खोदा है, लेकिन वो खुद गिरने वाले हैं, हिंदू खुद गिरने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद भी हिंदू की चंद किताबों से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ हिंदू की किताबों पर डिकोड किया हुआ है, यानी मतलब हिंदू की किताब के कुछ बातें लेकर मैंने उसको उस पर सोचा समझा है, और उस पर क्या फूलन फालन क्या निकला है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो हिंदू धर्म की किताब है जिसका नाम है सबसे पहली किताब तो मैं नाम लूँगा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू सनातन धर्म में एक मशहूर किताब है। और श्रीमद् भागवत पुराण ये भी एक मशहूर किताब है, हिंदू जानते हैं। और तीसरी किताब है भविष्य पुराण, ये भी सनातन धर्म का एक ग्रंथ है, एक धार्मिक किताब है। इन तीनों किताबों के अलावा, जैसे कि गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण को श्रीमद् भागवत गीता भी शायद कहते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अल्फाज में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। इन तीनों किताबों के अलावा जो उड़ीसा के अच्युतानंद जी ने किताब लिखी है अपने 5 सखाओं से मिल करके, वो एक भविष्य मालिका लिखी हुई है, जिस किताब का नाम ही भविष्य मालिका है। तो उस भविष्य मालिका के आधार पर भी कुछ बातें करूँगा। तो गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर मैं पहले लूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान की सेना से, भारतीय फ़ौज से रिलेटेड है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदुस्तान का जो है, जो तबाही बर्बादी जो हिंदू की किताब में लिखा हुआ है, और हिंदू के लोग कैसे हैं वो भी हिंदू की किताब, इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है। तो इन्हीं चंद किताबों के पन्नों से लेकर मैंने बातें आपके सामने रखना है। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, गवार हैं और जहालत का काम कर रहे हैं, वो हैं हमारे देश की फ़ौज, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर। तो हम आपको बताते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है और उसके नीचे हमारी फ़ौज कैसे होती है और हमारे देश का सिस्टम कैसे होता है। थोड़ा सा मैं इसका जिक्र करूँगा, थोड़ा सा। असल बात ये है कि हिंदुस्तान तबाही बर्बादी के कगार पे जा रहा है। हिंदुस्तान अनकरीब अपनी हुकूमत खो देगा, यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। और ये जो हिंदुस्तान की फ़ौज है, ये जाने अनजाने ये सारे के सारे लोग मिल करके दुनिया भर की औरतों को बाज़ार में बिठाना चाहते हैं। औरतों को
मैं खुलकर बोलना चाहता हूं कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाकर रंडी बनाना चाहते हैं। ये हमारे देश के मिनिस्टर के साथ मिलकर हमारे देश के फौजी जवान, हमारे देश के पुलिस ये गंदा और ये घिनौना काम करने जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के छोटी छोटी बच्चियों का रेप होगा हमारे देश में, हिंदुस्तान में। 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का रेप होगा और वो उसके जिस्म से खेला जाएगा, उसे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। और ये काम करने वाली है हमारे देश की सरकार, हमारे उसका साथ, उसकी रक्षा करने वाले हैं हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे देश की फौज और हमारे देश की पुलिस। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये बात मैं हिंदू के सनातन धर्म की किताब से ही कह रहा हूँ। हिंदू लोग, चाहे वो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हों, चाहे एक आम हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, पढ़ता लिखता ज़रूर होगा अपनी धार्मिक किताब, लेकिन कभी उस पर डिकोड नहीं किया, कभी उसको सोचा समझा नहीं, उसकी गहराइयों में कभी गया नहीं कि आखिर ये किताब में जो लिखा हुआ है उसकी हिकमत क्या है। इसीलिए मैंने ये 4 किताब को लिया है, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य मालिका। इन किताबों के पन्नों में जो कुछ लिखा हुआ है मैं आपको सामने रखूँगा और तकरीबन ये 3, 4, 5, 6 वीडियो में, 3 वीडियो आज के वीडियो में, और अगर कुछ बाकी रह गया तो अगले हफ्ते के 3-4 वीडियो में मैं ये पूरी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से लेकर के हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फौजी जवान सब 5 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची का रेप करवाने वाले हैं और दुनिया भर की औरतों को पकड़ करके कंटेनर में भर भर के बाजार तक पहुंचाकर उनको रंडी बनाने वाले हैं। अब फौजियों को सामने बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो अनपढ़ जाहिल गवार मैं उनको समझता हूं, इसीलिए मैं अपना ज्ञान इन 4 किताबों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई माइका लाल हिंदुस्तान में है तो मेरी बात को गलत साबित करके बताएगा। ये 4 किताब गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्री अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका, जो अपने 5 सखाओं के साथ मिलकर लिखी गई है किताब भविष्य मालिका। तो पहले आप समझ लें कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश का सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम और फौज का क्या सिस्टम है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करके अंग्रेज, मेन पॉइंट अंग्रेज का है, अंग्रेज, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, ये लोग मिल करके हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके, ये चूंकि वो अधर्मी है, अधर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश की फौज, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के हुक्मरानों को इस्तेमाल करके दुनिया भर के औरतों को रंडी बनाना चाहते हैं, बाजार में ले जाकर धंधे पे बिठाना चाहते हैं और दुनिया भर की खूबसूरत जवान, अच्छी फिगर वाली मासूम बच्चियों को ले जाकर अपने बिस्तर पर सुलाना चाहते हैं, शराब और अय्याशी की जिंदगी जीना चाहते हैं। और ये काम कर रही है हमारे देश की हिंदुस्तान की फौज। क्योंकि हिंदुस्तान की फौज जो है वो जाने अनजाने मासूम बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली है, क्योंकि वहशी दरिंदों की हिफाजत ये फौज करती है, पुलिस करती है। इंटेलिजेंट के जो ATS, NIA, CBI, CID, वकील, जज और SBI वगैरह जितने भी हमारे देश के जवान हैं, CRPF, जो भी है, नाम लेने में अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारा डिपार्टमेंट ये सब सिस्टम के गुलाम है। हमारा सिस्टम कैसा है? अंग्रेज़ों का गुलाम है। ये सब अधर्म के लिए काम कर रहा है और अधर्म का मतलब यह है कि सारी, हम अपने देश की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना लेना और उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठाकर रंडी बना देना और उनको अपने बिस्तर पे ले जाकर उनके साथ शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारना। ये मकसद है हमारे हिंदुस्तान के मिनिस्टरों का। ये अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। इस बात को साबित करने के लिए मैंने हिंदू सनातन धर्म के 4 किताबों का सहारा लिया है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य मालिका, जो अच्युतानंद जी ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे देश का सिस्टम जो औरतों को बाजार में बिठाने के लिए जा रहा है, अंग्रेज़ों की गुलामी करते हुए।
हमारे देश में वैसा, मैं लंबा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, मैं आपको एक छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताता हूँ। हमारे देश का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो राष्ट्रपति का है। इस वक्त हमारे देश की कुर्सी पर राष्ट्रपति पर जो भी बैठे हुए हैं वो एक उम्र दराज बैठी हुई है मोहतरमा, और वो वही करती हैं जो कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स कहते हैं, उन्हीं के आधार पर उनका ऑर्डर पास होता है। तो सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति को इसीलिए कमज़ोर रखा जाता है, उम्र दराज रखा जाता है, ताकि वो अपनी ज़िद न कर सके। वो सिर्फ कुर्सी पर नाम के लिए बैठा रहे और गुलामी करे हिंदुस्तान के मिनिस्टरों की, यानी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। जो पार्टी मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगी, यानी जिस पार्टी का आदमी ज़्यादा बहुमत से होगा, प्रधानमंत्री बनेगा, वो जो कहेगा राष्ट्रपति वही करेगा। तो मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति से कानून पास करवा लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। और विधानसभा में तो यूं ही, राज्यसभा विधानसभा में यूं ही ड्रामा www.drama.com होता है, वहाँ पर ज़बरदस्ती किया जाता है और ले जाके राष्ट्रपति से साइन करवा के काम कर लिया जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा और वो साइन करके देता है। वहाँ से वो इस तरह से अवैध तरीके से कानून पास करा करके, वो अगर कोई जंग करवानी होती है या किसी को हमला करवाना होता है तो वो डिफेंस मिनिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर को इस्तेमाल करते हुए, जो कि उन्हीं के पार्टी, बीजेपी के पार्टी के हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बीजेपी की पार्टी के ही है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये वही करेंगे जो प्रधानमंत्री ऑर्डर देंगे, और प्रधानमंत्री अपने होम मिनिस्टर और अपनी पार्टी से मिलकर बात करके, जो भी वो ठीक समझे या गलत समझे, जो भी समझे, वो जो ऑर्डर देंगे, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है वो काम वो करेंगे, वो ऑर्डर देंगे। राजनाथ सिंह फिर किसको ऑर्डर देंगे? फिर जो फौज का CDS है, CDS चीफ ऑफ स्टाफ, यानी पूरी फौज का जो स्टाफ है उसका जो चीफ है उसको ऑर्डर देंगे। फिर वो जो चीफ CDS है, चीफ ऑफ स्टाफ है, यहाँ पर पहले थे जनरल बिपिन रावत साहब। मैं आपको पूरी स्टोरी बोलते चलूँगा ताकि आप समझते जाएं। पहले आप ये समझ लें कि कैसे फौज का सिस्टम होता है। CDS जिस कुर्सी पर पहले बैठे हुए थे जनरल बिपिन रावत साहब, CDS, उनको आप जानते हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए अपनी धर्मपत्नी के साथ, और कई लोग उनके साथ, 13 लोग या 12 लोग तकरीबन मारे गए हैं, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट में मारे गए हैं। एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूं। फिर जो CDS, राजनाथ सिंह देते हैं ऑर्डर CDS को, CDS ऑर्डर देते हैं उनको, वो 3 चीफ को बुलाते हैं, 3 चीफ को बुलाकर फिर उनको ऑर्डर देते हैं। 3 चीफ कौन होते हैं जो फिर आते हैं? वो 3 चीफ होते हैं, एक थल सेना, एक वायुसेना और एक नौसेना के चीफ होते हैं। थल सेना यानी ज़मीनी लड़ाई लड़ने वाले जो सेना होती है, ज़मीनी लड़ाई लड़ने वाली सेना, उसको थल सेना बोलते हैं। उनके जो चीफ प्रमुख होते हैं उनको बुलाया जाता है। दूसरी वायुसेना, वायुसेना जो हवा में उड़कर हमला करते हैं, यानी जेट फाइटर वगैरह, मिसाइल वगैरह उड़ाते हैं, उनके जो चीफ होते हैं उनको बुलाया जाता है। नौसेना, वो जो पानी में, जल सेना बोलते हैं उनको, नौसेना, जल सेना, जो समंदर में शिप होती है, वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो दूसरे किस्म के वारशिप होते हैं जो पानी से जो लड़ते हैं, वो होती है नौसेना यानी जल सेना। इनके चीफ को बुलाया जाता है। तो 3 चीफ जाते हैं मीटिंग में, जिसको CDS ऑर्डर देते हैं या CDS उनसे राय मशवरा करते हैं। वो है थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ये तीनों चीफ को बुलाया जाता है, एक कमरे में मीटिंग की जाती है जिनमें CDS होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगर राजनाथ सिंह ना भी आना चाहें तो वो सिर्फ CDS को ऑर्डर देंगे। CDS फिर ये तीनों सेना के चीफ प्रमुख को बुला करके उनको ऑर्डर देगा, फिर वो अपने अपने नीचे वालों को ऑर्डर देकर
फौज की तैयारी करेंगे, जंग लड़ने की तैयारी करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। अब ये सीडीएस और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये ऑर्डर देंगे फौज को कि आप सिटी के अंदर आकर लोगों की रक्षा करो, तो फौज सिटी के अंदर आकर लोगों की रक्षा करेगी। वो ऑर्डर देंगे कि आप बॉर्डर पे जाकर किस मुल्क पे हमला करना है, किस मुल्क को मारने के लिए कौन सी रणनीति बनानी है, वो बनाएंगे। तो हम आपको अब बता देते हैं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। उसके बाद जो हमारे सीडीएस हैं इस वक्त उनका नाम है अनिल चौहान। इनकी जगह पर पहले थे जनरल बिपिन रावत साहब। लोग कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरा यकीन है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हो गया बल्कि उनको मारा गया है। क्योंकि सीडीएस की कुर्सी एक मेन और महत्व रखने वाली है। सीडीएस की कुर्सी पर बैठा हुआ अगर ईमानदार निकला, वो अंग्रेजों की गुलामी के करते हुए अपने हिंदुस्तानियों पर ही गोली चलाने से इनकार किया, तो उसको मरवा दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है। और जनरल बिपिन रावत साहब जो सीडीएस थे, उनको हटाना नामुमकिन था, इसलिए उनको मरवा दिया गया है। 101% उनको मरवा दिया गया है मेरे ज्ञान के हिसाब से। उनकी जगह पे लाया गया है अनिल चौहान जी को। उसके बाद थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना अमरप्रीत सिंह और नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये है हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अनिल चौहान सीडीएस, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये चंद एक लोग हैं, ये चंद एक लोग ताकतवर लोग हैं। इनके कांधे पर भार होता है हिंदुस्तान की सुरक्षा। अगर ये ईमानदार है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, अगर ये बेईमान हो गए तो गए भैंस पानी में, फिर हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो गया। इनमें से बहुत सारे लोग लालची भी होते हैं। बहुत सारे जो फौजी जवान होते हैं लालची होते हैं। उनको ये फिक्र होती कि जब हमारी ये नौकरी या तो हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा, अगर हम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के ऑर्डर के खिलाफ गए तो, सीडीएस के खिलाफ गए, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ गए तो, या तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा या जनरल बिपिन रावत साहब की तरह मार दिया जाएगा। और इनमें अक्सर लालची होते हैं कि जब हम इस कुर्सी से, मिलिट्री से रिटायर होंगे तो सरकार की अगर हम चमचागिरी करेंगे तो हमको कहीं का गवर्नर बना देंगे, कहीं का मिनिस्टर बना देंगे, कहीं कुछ नहीं कुछ, कहीं कुछ बना देंगे, कुछ मिल जाएगा। ये लालच इनको तबाह बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से भारत का बड़ा नुकसान होता है। अब इसमें अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर भारत का प्रधानमंत्री अंग्रेजों का गुलाम हो गया, सिर्फ एक आदमी को खरीद लो या दो आदमी को खरीद लो या तीन आदमी को खरीद लो, एक दो तीन आदमी को खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। वो भी अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, इजराइल के लिए, उनके पास बेशुमार दौलत है। वैसे भी मैं पिछले कई वीडियो में साबित कर चुका हूं और ये वीडियो दिखा चुका हूं कि अमेरिका से हिंदुस्तान में पैसा आता है। $21 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को। उनको नाम भी लेकर कहा गया है और ये भी कहा गया कि वो किसी इलेक्शन के हेर फेर के लिए दिया गया था। बहरहाल 1 सेकेंड, बहरहाल ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को $21 मिलियन दिया गया। अब जो होने वाला है वो देख लो कि ये सारी फौज, मैं अगली वीडियो में बताता हूं कि प्रधानमंत्री पैसा लेंगे अमेरिका से और जो ऑर्डर देंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को वो वही करेंगे, और राजनाथ सिंह जो ऑर्डर देंगे अनिल चौहान जो इस वक्त सीडीएस है वो वही करेंगे, और सीडीएस अनिल चौहान जो हुक्म देंगे थल सेना, वायुसेना, नौसेना को, वो भी वही काम करेंगे। यानी एक प्रधानमंत्री को अमेरिका पैसा देकर खरीद ले तो वो जो चाहे करवा सकता है पूरे हिंदुस्तान से। अब जो अमेरिका ने पैसा दिया है उसमें बड़ा महत्व है वन वर्ल्ड ऑर्डर का। एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो प्लान है कि सारी दुनिया में एक हुकूमत हो, और उस हिसाब से एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के आधार के हिसाब से सारी दुनिया की
औरतों को बाजार में बिठा देना, धर्म का सत्यानाश कर देना, धर्म का नामो निशान मिटा देना, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सबको ख़त्म करके एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना और दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा देना, पवित्रता ख़त्म कर देना, पवित्रता, शर्म हया खत्म करके बेहयाई सारी औरतों को बाजार में बिठा देना उनका काम है। तो उनके लिए ये काम अब कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और ये लोग जो ऑर्डर देंगे वही काम करेंगे राजनाथ जी, और राजनाथ जी ऑर्डर जो देंगे वो अनिल चौहान करेंगे, और अनिल चौहान जो ऑर्डर देंगे वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना करेगी। उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह और दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये लोग वही काम करेंगे जो राजनाथ सिंह ऑर्डर देंगे, और राजनाथ सिंह वही ऑर्डर देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑर्डर देंगे, और नरेंद्र मोदी जी अब वही ऑर्डर देंगे, अमित शाह वही ऑर्डर देंगे जो उन्होंने अमेरिका से पैसा लेकर काम करने वाले थे। यानी अमेरिका जिस काम के लिए उनको पैसा दिया है वो वही काम करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डालना है। ये औरतों को बाजार में बिठाने का काम करने जा रहे हैं। इन्हीं के काम के जरिए, इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में 5 साल की बच्ची माँ बनेगी, इन्हीं की वजह से 8 साल की बच्ची माँ बनेगी, 9 साल की बच्ची माँ बनेगी, उनका रेप करके उनको माँ बनाया जाएगा, और वो 5 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची कैसे बच्चा पैदा करेगी और कैसे संभालेगी, जबकि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होगा, और रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होगी। फिर पेट में 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची पेट में एक बच्चा लेकर कैसे जिएगी? उसको जबरदस्ती रेप करके, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करके उसके पेट में बच्चा पैदा किया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी, वो सारी करतूत ये फौजी जवानों की होगी, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं। राजनाथ से लेकर के अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह और दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये लोग जो अब करने वाले हैं, ये 5 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची का रेप करवाने वाले हैं। ये वही काम करवाने वाले हैं। ये हम साबित करेंगे आपको गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य मालिका से। आगे देखते रहिए हमारी वीडियो, हम आपको बताते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।